now we come to the Neometabola form. यहाँ पे क्या होगा, दे डू नॉट अंडरगो एनी कंसिडरेबल इनर मेटामॉर्फोसिस, इनर अंदरूनी तौर पर उसमें मेटामॉर्फोसिस कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स नहीं दिखाएंगे एक्सेप्ट फॉर द डिजेनरेशन ऑफ पार्ट्स। कुछ पार्ट्स उनके हट जाएंगे जो कि निम्फ वाले फॉर्म में थे या यंग वाले फॉर्म में जो थे, वो जैसे जैसे वो एडल्ट बनेगा तो वो वाले पार्ट्स हट जाते हैं। A retardation of development of external rudiment of wings gives rise to completely wingless nymphs. इनके निम्फ कैसे होंगे? रिटार्डेशन मैंने बताया, यहाँ पे रिटार्डेशन हो गया या रिडक्शन हो गया ऑफ पार्ट्स का उसके, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ बर्ड्स दिखाई देंगी विंग्स की, और वो निम्फ जो होते हैं वो टोटली विंगलेस होते हैं। एंड इनको हम अब 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, होलोमेटाबोला, रीमेटाबोला, पैरामेटाबोला एंड वी हैव दी एलोमेटाबोला। तो होमोमेटाबोला में क्या होगा, विंग्ड फीमेल ऑफ चर्मिसिडी एंड फाइलोक्सेरिडी होमोप्टेरन्स इन विच विंग रूडिमेंट्स अपीयर ओनली इन दी लास्ट इंस्टार निम्फ। मतलब जो निम्फ से जो एडल्ट फॉर्म आएगा, जो लास्ट वाला निम्फल स्टेज होगी, वहाँ पर हम देखेंगे कि विंग के रूडिमेंट्स तभी प्रकट होते हैं, उसके पहले वो नहीं होते। रीमेटाबोला में क्या होता है, द थाइजेनोप्टेरा विद 2 एपटेरस निम्फल स्टेजेस फॉलोड बाय अ प्रो निम्फ एंड 1 और द 2 निम्फल स्टेजेस विद विंग पैड्स। यहाँ पे क्या आएंगे, एक से अधिक निम्फल स्टेजेस पाई जाती हैं जिसमें कि विंग पैड्स दिखाई देते हैं। नाउ वी हैव द थर्ड पार्ट विच इज द पैरामेटाबोला। पैरामेटाबोला में क्या होगा, द एडल्ट मेल्स ऑफ कॉक्सीडी family is incapable of feeding. Two successive feedings occur at larval in stages and are without wing rudiments. लार्वल स्टेजेस में ही वो जो कीट है वो अपना पोषण ले लेता है और उसमें विंग रूडिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। मोरोवर देयर डेवलपमेंट इज फॉलोड बाय अ प्रो निम्फ एंड अ निम्फल स्टेज। मीन्स निम्फल स्टेज में पहुंचने से पहले वाली स्टेज को हम प्रो निम्फल स्टेज कहेंगे। नाउ वी हैव द फोर्थ फॉर्म दैट इज द एलोमेटाबोला। एलोमेटाबोला में क्या होगा, देयर आर 4 एपटेरस डिप्रेस्ड लार्वल स्टेजेस of which the first alone is a free larva। यहाँ पे क्या होगा, लार्वा स्टेजेस रिड्यूस होंगे, उनमें रिड्यूस कैरेक्टर्स दिखाई देंगे और जो फर्स्ट जो लार्वा होता है वो एक फ्री लार्वा होता है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज दी होलोमेटाबोला। होलोमेटाबोला में क्या होगा, इट इज द लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स शोइंग कंप्लीट और इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस कंप्राइजिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इसमें ये हो गया, होलोमेटाबोला में अधिकतर इंसेक्ट्स होलोमेटा को ही बिलोंग करते हैं और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, जिसको कि हम मैंने शुरू में बताया ही था कि एग से लेकर एडल्ट का फॉर्मेशन आइदर डायरेक्ट होता है, सीधे ही हो जाता है। मतलब एग से वो सीधे निम्फ आएंगे, प्रो निम्फ, तो इस तरह से वो निम्फल फॉर्म्स आएंगे, या एग से डिफरेंट लार्वा इंस्टार्स होंगे, प्यूपा होगा, फिर जाके एडल्ट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। होलो मीन्स कंप्लीट, मेटाबोलस मीन्स मेटामॉर्फोसिस मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है इसमें ये बता रहे हैं, द लार्वा क्विट्स द एग्स एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि कैसे वो एग से एडल्ट में कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे होलोमेटाबोलिक फॉर्म्स में क्या होगा, द लार्वा क्या करेगा, लार्वा एग में से जल्दी से ही एग अपनी खोल छोड़ देता है और डेवलपमेंट में भाग लेना शुरू कर देता है। द विंग्स एंड सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट डिसर्नेबल, द माउथ पार्ट्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट एंड दे डू नॉट पोजेस द कंपाउंड आइज। तो मतलब क्या होगा, विंग्स और सेक्स ऑर्गन्स ज़्यादा डेवलप नहीं होते लार्वल फॉर्म्स में, माउथ पार्ट्स भी एडल्ट से डिफरेंट होता है, उनमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट नहीं होती। विंग्स कैसे होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स, मतलब वो फ्लाइट नहीं ले सकते क्योंकि विंग्स आर नॉट डेवलप्ड। और वो बर्ड्स कैसे होंगे, विंग की बर्ड्स इंटरनल होंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे वो निम्फ बड़ा होगा उस तरह से उसकी विंग की बर्ड्स भी डेवलप होती जाएंगी एंड सून दे विल कम आउट ऑफ द nymph, showing
द सो कॉल्ड एंडोटेरिगोट कंडीशन. एंडो मीन्स इनसाइड, टेरिगोट मीन्स विंग्स. तो वो वाली कंडीशन शो करेंगे क्योंकि उसमें जो विंग बर्ड्स हैं वो इंटरनली प्रेजेंट होती हैं. वो इसके एग्जांपल्स कैसे हैं? डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, इन कॉमन वाले एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं तुम्हें. लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आ जाएंगे, डिप्टेरा में हाउस फ्लाई आएगी, कोलियोप्टेरा में बीटल्स आएंगी, हिम्नोप्टेरा में हनी बी वगैरह आएंगे. तो इस तरह से ये सारे इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं. डिफरेंट ऑर्डर्स आर देयर. लार्वे ऑफ लेपिडोप्टेरा आर कॉल्ड एज कैटरपिलर्स. बटरफ्लाई का क्या होएगा? बटरफ्लाई तो सभी ने देखी है. तो उसमें क्या होता है? वो कैटरपिलर, एग से वो कैटरपिलर निकलते हैं एंड दे आर वोरेशियस फीडर्स. बटरफ्लाई अपने एग लेइंग ऐसे पौधों पे करती है जहाँ जिसका कि वो लार्वा भक्षण कर सके या खा सके. उन्हीं जैसे सिट्रस प्लांट्स पे ज़्यादातर वो एग लेइंग करती है, जिससे एग हैच होते ही कैटरपिलर आ जाए और कैटरपिलर अपना भोजन भी आसपास ढूंढ के खा लें. सिमिलरली बीटल्स, ग्रब्स एंड फ्लाई, हाउस फ्लाई के जो लार्वल फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैगट्स कहते हैं या ग्रब्स भी कहते हैं. ठीक है, तो वो सड़े गले पदार्थों पर वो पाए जाते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट फ्रॉम लास्ट इंस्टर लार्वा इज टेकिंग प्लेस थ्रू अ नॉन फीडिंग क्विसेंट स्टेज रिफर टू एज प्यूपा. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रब से जो प्यूपा बना या लार्वा से जो प्यूपा बना वो कैसा होता है कि लास्ट लार्वल इंस्टार्स से उसका डेवलपमेंट होएगा. लास्ट लार्वल इंस्टार्स से ट्रांसफ़र होगा प्यूपा में. प्यूपा किस में ट्रांसफ़र होएगा? एडल्ट में. या ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसमें प्यूपा कैसी स्टेज होती है? प्यूपा एज अ नॉन फीडिंग स्टेज. नॉन फीडिंग स्टेज 2 या 3 दिन तक वो प्यूपल फॉर्म में रहता है जब तक उसके विंग्स, जो एंडोटेरिगोट कंडीशन है, विंग्स डेवलप होता है. फिर थोड़े 2 दिन 3 दिन में जो भी उसका प्यूपल पीरियड है उसके बाद क्या होएगा कि प्यूपा की जो खोल होती है या एक्जुवी होती है, इट शेड्स ऑफ, वो गिर जाती है, विंग्स बाहर आ जाते हैं और थोड़े टाइम वो रह के वो फ्लाइट ले लेता है. इमेगो डेवलप्स फ्रॉम द लार्वा थ्रू प्यूपा इन विच सर्टेन लार्वल फॉर्म्स, लार्वल ऑर्गन्स आर डिमोलिश्ड, अदर्स आर रिकंस्ट्रक्टेड. अब क्या होगा जब एडल्ट में फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा? कुछ फॉर्म्स जो होंगे वो हट जाएंगे, उसके जो रिड्यूस्ड फॉर्म्स ऑर्गन्स होंगे वो हट जाएंगी और कुछ का डेवलपमेंट हो जाएगा जिसके कारण कि वो अपने निम्फल या इमेगो भी कहते हैं वो वाले पार्ट्स को छोड़ के वो एडल्ट में ट्रांसफ़र या मेटामॉर्फोस हो जाएगा. They are the insects which undergo complete metamorphosis and characterized by a pre-imaginal resting and non-feeding pupal stage. External rudiments of wings appear only in the pupal stage. लार्वा में तो दिखाई नहीं देते एक्सटर्नल रूडिमेंट्स ऑफ विंग्स. प्यूपल स्टेज में आखिरी में ही वो दिखाई देते हैं क्योंकि वो प्यूपा से उसको एडल्ट में बनना है तो उसमें विंग्स आएंगे तभी वो इंसेक्ट वो फ्लाइट ले पाएगा. द डेवलपमेंट takes place through a series of larval instars which change to pupa and they finally transform into the adult. So today's lecture I told you about these various forms of metamorphosis, how the insects are undergoing the metamorphosis condition. Now let me revert back to one of the slide which is showing the diagrammatic presentation. You can see here the development. This is the ametabolic form, hemimetabola you can see, and the holometabola. अब holometabola में हम देख रहे हैं यहाँ पे we are seeing कि इसका बटरफ्लाई का we can see the development of the butterfly. ठीक है, बटरफ्लाई कैसे फॉर्म हुआ? एग से क्या हुआ? फर्स्ट इंस्टार लार्वा में आया, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंस्टार लार्वा में आया, फाइनली प्यूपा बना और एडल्ट का फॉर्मेशन हो गया. इतने सारे स्टेजेस से होके वो होलोमेटाबोला मीन्स ए कंप्लीट एडल्ट इज फॉर्म्ड. देन वी सी दी हेमीमेटाबोला फॉर्म. हेमीमेटाबोला किस में दिखाई देगा? कॉकरोच में. कॉकरोच के आपने सभी ने देखेंगे एग्स दे देता है, चिपक जाते हैं, ऊथिका बोलते हैं उनको. एग्स में से फर्स्ट निम्फ बनेगा मीन्स दे आर रिजेंबलिंग दी एडल्ट. यहाँ पे हमने बटरफ्लाई में हम क्या देख रहे हैं कि जो लार्वल इंस्टार्स हैं दे आर नॉट रिजेंबलिंग दी एडल्ट. लार्वा फर्स्ट इंस्टार में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो सेकंड इज द मोर डेवलप्ड फॉर्म, थर्ड इज द मोर डेवलप्ड, फोर्थ उससे भी ज़्यादा, फिफ्थ उससे भी ज़्यादा, प्यूपा एकदम डिफरेंट दिख रहा है एंड देन फाइनली वी सी दी बटरफ्लाई. बट इन केस ऑफ द हेमीमेटाबोला फॉर्म वी सी दैट द nymph they resemble the
एडल्ट इन सम और दी अदर वे, बट उनके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे सेक्स ऑर्गन्स होंगे, उनके कंपाउंड आइज होंगे, उनके विंग्स रूडिमेंट होंगे, तो वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते और धीरे धीरे विद द नंबर ऑफ डेज विच पास दे डेवलप इनटू द विंग्स एंड दे जैसे हम यहाँ पे देखें फर्स्ट इंस्टार निम्फ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड देन दे लास्ट इंस्टार लार्वा किस में, लास्ट इंस्टार निम्फ किस में डेवलप करेगा, एडल्ट में। इसी तरह से हम ए मेटाबोला फॉर्म में हम सिल्वर फिश होता है, सिल्वर फिश आपने देखा होगा किताबों में, छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है, उसको हम सिल्वर फिश कहते हैं। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे भी फर्स्ट इंस्टार निम्फ डेवलप हो रहा है एडल्ट में, जिसके की कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हम देख रहे हैं कि वो एडल्ट्स को रिजेंबल कर रहे हैं। और फर्स्ट इंस्टार निम्फ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से फोर्थ में क्या होगा, जैसे धीरे धीरे जो जो उसके एडल्ट फॉर्म में जो जो उसकी आवश्यकता होंगी उस तरह के उसके मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी हमको दिखाई देते जाएंगे, एंड इट विल फाइनली मोल्ट इनटू द adult silverfish. So today we discussed about the metamorphosis in insects. So I have given you the definition of metamorphosis and the types of metamorphosis seen in the insects. So you go through these different forms of metamorphosis and learn about them. In the next class we will meet again with some different topic. Okay, thanks. Hello students, I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College. Today I would be taking your paper 1, unit 1 and of animal biodiversity. उसमें आपका फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक एक रहता है वो है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। जैसे कि मैंने पहले वाली क्लासेस में भी आपको बताया है कि इंसेक्ट्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट मतलब एग से सीधे वो न्यूबॉर्न बन जाएगा विच इज़ रिजेंबलिंग दी एडल्ट। परंतु इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, देयर आर सो मैनी स्टेजेस विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्रांजिशन फ्रॉम एग टू एडल्ट। मीन्स एग से लेकर एडल्ट बनने की प्रक्रिया में उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को वेरियस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। वेरियस स्टेजेस जैसे कि वी हैव द लार्वल स्टेजेस इन बिटवीन एंड द प्यूपल स्टेजेस इन बिटवीन। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर द एग metamorphosis into the adult with numerous stages in between, and these stages they undergo molting also, which process, this process is known as ecdysis, जहाँ पर कि एग से हम देखेंगे, सपोजिंग इन केस ऑफ मॉस्किटो वी सी द एग व्हेन लेड आफ्टर सम टाइम इट हैचेस इनटू द फर्स्ट इंस्टार लार्वा। फर्स्ट इंस्टार लार्वा में वो लार्वा कुछ समय रहता है, उसके बाद वो सेकेंड इंस्टार में बदल जाता है। थोड़े दिन बाद वो थर्ड में चला जाता है, फिर फोर्थ में, एंड फाइनली इट मोल्ड्स इनटू प्यूपा। प्यूपल स्टेज में 2 से 3 दिन रह के वो एडल्ट में बन जाता है। इन स्टेजेस में क्या होगा, जब फर्स्ट इंस्टार से दूसरे इंस्टार में आएगा, दूसरे से तीसरे में आएगा, तो उसका क्या होएगा, बाहरी आवरण उसका शेड ऑफ हो जाएगा। उसको हम मोल्टिंग कहते हैं या एक्डाइसिस कहते हैं। और जो स्किन जो शेड ऑफ हो जाती है, जो निकल जाती है खोल उसकी, उसको एक्जुवी कहते हैं। तो जो फर्स्ट इंस्टार होता है वो एडल्ट स्टेज में बहुत सारे कंसेक्यूटिव इंस्टार्स से लेकर पहुंचता है। ठीक है, नाउ वी कम टू दी टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस कैसे होते हैं? On the basis of variations in metamorphosis, the insects can be grouped into the following main 5 types. सबसे पहले है A मेटाबोला। A मेटाबोला जैसे कि A मतलब नहीं, मेटाबोला मीन्स इट इज़ मेटामॉर्फोजिंग इनटू द नेक्स्ट स्टेज। कुछ ही इंसेक्ट्स होते हैं जो कि स्लाइटली मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस शो करते हैं फ्रॉम एग टू एडल्ट। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? थाइजन्यूरा, कोलम्बोला, प्रोटूरा एंड डिप्लूरा।
इसमें जैसे इंग्लिश में आपको लिखा हुआ बता रहा है स्लाइड में कि अ फ्यू इंसेक्ट्स शो प्रैक्टिकली इनसिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई आपको अंतर बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देते। फ्रॉम इमेच्योर टू द एडल्ट मीन्स इमेच्योर फॉर्म एंड एडल्ट फॉर्म रिजेंबल करते हैं आपस में और उनमें बहुत कम अंतर ही पाया जाता है। दूसरा फॉर्म है इट इज़ दी हेमी मेटाबोला। हेमी मेटाबोला में क्या होगा? Insects which show incomplete metamorphosis comprising a simple process of gradual or partial development. Hemi मतलब partial development during the immature nymphs to the adult is known as the hemimetabola metamorphosis. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? एफीमेरोप्टेरा, ओडोनेटा, प्लेकोप्टेरा, डिक्टायोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, हेमीप्टेरा, आइसोप्टेरा, एनोप्लूरा एंड सो मैनी अदर फॉर्म्स आर देयर। अब इसके इंस्टार्स क्या होते हैं? मीन्स एग से जो इंस्टार्स डिफरेंट लार्वल इंस्टार्स आए वो दे शो फेयरली एडवांस स्टेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट। मीन्स वो उनमें मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाई देगा विच इज रिजेंबलिंग द एडल्ट एंड इट पोजेसेस द माउथ पार्ट सिमिलरली लाइक द एडल्ट। उसमें कंपाउंड आइज भी होंगी और माउथ पार्ट्स भी होंगे जो एडल्ट के जैसे होंगे, परंतु उनमें विंग्स का अभाव होगा एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी अभाव होगा क्योंकि वो इमेच्योर स्टेज है। उसको हम निम्फ भी कहते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमको निम्फ ऑफ अ बग दिख रहा है। इसमें कि हम एंटीना दिख रहे हैं, उसकी आइज दिख रहे हैं, हेड है, हेड थोरेक्स एब्डोमिनल सीन एंड यहाँ पे विंग बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि later on with the maturity of the nymph they will develop into complete wings और abdominal segments भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो लार्वा बी वाला जो दिख रहा है, बी वाला निम्फ दिख रहा है वो मे फ्लाई का है। तो दे शो हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस विच इज पेलियोमेटाबोला। पेलियोमेटाबोला में क्या होता है? द निम्फ्स डिफर फ्रॉम द एडल्ट्स पैलिजेनेटिकली ओनली, दैट इज दे लैक सेकेंडरी निम्फल कैरेक्टर्स। मतलब वो उनमें सेकेंडरी जो आगे निम्फल कैरेक्टर्स होंगे वो एब्सेंट होते हैं। पेलियोमेटाबोला को हम फर्दर 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एपीमेटाबोला एंड प्रोमेटाबोला। एपीमेटाबोला में क्या होंगे? एपटेरस इंसेक्ट्स आते हैं। एपटेरस इंसेक्ट्स विथ वेरी लिटिल प्रोनाउंस्ड मेटामॉर्फोसिस, मतलब उनमें उस तरह के कीट आएंगे जिनमें कि थोड़ा बहुत ही चेंज इन दी निम्फ स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है। कोलम्बोला, कोलम्बोला में क्या आते हैं? सारे बीटल्स आते हैं। थाइज़ान्यूरा एंड प्रोटूरा इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रोमेटाबोला में क्या होता है? प्रोमेटाबोला में निम्फ्स आर एक्वेटिक, जो भी एक्वेटिक इंसेक्ट्स होंगे उनके निम्फ्स हैं एंड दे आर प्रोवाइडेड विद एब्डोमिनल गिल्स। उनमें क्योंकि एक्वेटिक फॉर्म है तो उसमें ब्रीदिंग के लिए, उनको रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन पे। सब इमेगो स्टेजेस इज विद दी विंग्स। जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसमें विंग्स पाए जाएंगे एंड इट लेटर ऑन डेवलप्स इनटू दी मैच्योर्ड विंग्ड इंसेक्ट। मीन्स वो थोड़े दिनों बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन एडल्ट में हो जाता है जिसमें कि विंग्स होते हैं। एग्जाम्पल इज एफीमेरोप्टेरा। Now we come to the next form that is the heterometabola. Heterometabola में क्या होंगे? Nymphs differ from their adults coniogenetically, that is in secondary nymphal characters. Means secondary nymphal characters क्या होंगे? adult से different होंगे। विंग्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी वो विंग्स डेवलप होंगे। These can be again divided into 2 subtypes. कौन कौन से सब टाइप्स हैं? एक तो आर्कीमेटाबोला है। आर्कीमेटाबोला में क्या होगा? निम्फ्स कैसे होंगे? एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाएंगे विद ट्रेकियल गिल्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ओडोनेटा एंड टिकोप्टेरा। ओडोनेटा वगैरह में आप देखोगे ये हेलीकॉप्टर वाली जो फ्लाइज हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाइज, वो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। दूसरा होगा पोरोमेटाबोला। ये इसमें कौन से आएंगे? टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स के निम्फ्स आएंगे। निम्फ्स मीन्स दे आर द यंग वंस, उनके बच्चे हैं वो।
विद विंग पैड्स, उनमें विंग पैड्स होंगे बट विंग्स आर नॉट डेवलप्ड. विंग पैड से मीन्स दे विल लेटर ऑन डेवलप इनटू विंग्स. निम्स आर मोर और लेस लाइक एडल्ट्स बट डिफर सेकेंडरली, मतलब वो एडल्ट्स को ही एडल्ट्स के जैसे दिखाई देते हैं, एडल्ट्स के जैसे दिखते हैं और थोड़े दिनों में उनका डेवलपमेंट पूर्णतः से एडल्ट फॉर्म में हो जाएगा. द एडल्ट कैरेक्टर्स अपीयर ग्रेजुअली, और इसमें क्या क्या होंगे, एडल्ट्स डिफर, और उसमें क्या होगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गोनाड्स एंड फ्लाइट मसल्स द इंटरनल स्ट्रक्चर्स डू नॉट शो एनी चेंजेस. इसमें आएंगे ऑर्थोप्टेरा, डिक्टायोप्टेरा एंड एम्बियोप्टेरा, सोकोप्टेरा, हेमिप्टेरा. इसमें सारे आपके बटरफ्लाइज और उस तरह से आ जाएंगे, ये ग्रास हॉपर वगैरह. ठीक है. नाउ वी कम टू दी नियोमेटाबोला. नियोमेटाबोला में क्या होगा, दे डू नॉट अंडरगो एनी कंसिडरेबल